भाई एज अ बिगिनर तुमने अगर ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग में बहुत सारे लॉसेस किए हैं, वीडियो में अपन यही जानने की कोशिश करेंगे और खुद को जानने की कोशिश करेंगे, ना कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ। ठीक है, देखो एज अ न्यू बिगिनर ट्रेडर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, क्योंकि भाई देखो जो हमारा बेस है वो अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना तो एक ना एक दिन बिल्डिंग तो गिर ही जाएगी। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ। देखो जो मेरा बेस था वो क्लियर नहीं था और स्ट्रांग भी नहीं था, तो और मैं कूद गया भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने में, मत समझ रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में चला गया। और ऑप्शन ट्रेडिंग में इतनी धड़ाम से मेरी बिल्डिंग गिरी है ना, तुम सोच नहीं सकते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो अभी अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे से सीख कर ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, देखो धीरे धीरे गलती आपने को मालूम हो रही है, तो उनमें से कुछ गलतियां हैं जो कि मैंने नोट करके रखी है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, एज अ बिगिनर ट्रेडर हर कोई करता है, उसी गलतियों को अपन फोकस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने भी बहुत सारे लॉसेस किए तो भाई तुम ये वीडियो देख सकते हो, जिससे तुम्हें भी कुछ थोड़ा सा आइडिया हो सकता है, जिससे तुम भी अपनी गलतियां फाइंड आउट कर सकते हो और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ भाई, हाँ छोटा सा ट्रेडर हूँ जो कि लॉस मेकिंग में है, अभी भी लॉस में हूँ। तो उनमें से ही जो कि है पहली गलती, जो कि सेल्फ कंट्रोल ना होना। देखो जितने मेरे लॉसेस हुए ना उसमें प्रॉफिट लॉस कम है भाई, ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा है। 18,000 जो कि एंजल वन में है, तो वहां पे 5,000 का आसपास जो कि मेरा लॉस है और 13,000 के आसपास मेरे चार्जेस है। तो तुम समझ सकते हो कितनी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था मैं। उसमें एक गलती थी जो कि मेरे पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं था, मैं बिना सेटअप के ट्रेड करता था। ठीक है, ये बेसिक चीजें सब पता थी। ठीक है, अभी मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सब पता था भाई। जो एक फेज होता है मार्केट का जो कि होता है साइडवेज, और साइडवेज मार्केट में खुद को कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट में ही मैं सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा लॉस कराऊं, और हर एक बिगिनर ट्रेडर साइडवेज मार्केट में ही मतलब पिसता है। नंबर वन का पॉइंट है, जो अगर एज अ न्यू बिगिनर ट्रेडर हो तो भाई साइडवेज मार्केट से बचो। ठीक है, अगर मैं बताऊंगा लेकिन फिर भी तुम फंसोगे, क्योंकि भाई साइडवेज मार्केट ऐसे मतलब बता के नहीं आता। देखो साइडवेज मार्केट में ही एज अ बिगिनर ट्रेडर पिसता है, तो उससे बचने के लिए भाई देखो साइडवेज मार्केट ज्यादातर किस टाइम रहता है ये तुम चार्ट में फाइंड आउट करो। पहली बात कि सबको पता है कि एज ऑलवेज 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 9 से 10, 10 साढ़े 10 तक अच्छा मोमेंटम रहता है। उसके बाद देखो, उसके बाद साइडवेज, मतलब ज्यादातर नहीं, ज्यादातर साइडवेज ही रहता है। फिर उसके बाद 1 बजे से थोड़ा सा मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 10 बजे से मैं सिस्टम पर बैठ जाता था और उसके बाद तो दिन भर ट्रेड लेता रहता था। ठीक है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है, और प्रॉफिट दिखाने के बाद गलती से लॉस दिखा दिया तो भाई मैं उस मतलब वेट करता रहता था और उस वजह से इतने बड़े बड़े लॉसेस खाए मैंने कि तुम सोच नहीं सकते। सबसे बड़ी गलती है जो कि सेल्फ कंट्रोल ना होना। और सेल्फ कंट्रोल किस चीज में ना होना, जो कि देखो भाई साइडवेज मार्केट में हमें रुकना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए उस मार्केट को, लेकिन मैं उसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं ला पाता था। अगर एक आध कोई बुलिश कैंडल बनती दिखी, एक कैंडल ग्रीन दूसरी कैंडल रेड, इस तरह से मार्केट स्टॉप लॉस भी ले लेता था। दूसरी गलती है जो कि मैं अपने लॉसेस को कट नहीं कर पाता था। ठीक है, अगर मेरे को मार्केट ने गलती से प्रॉफिट दिखा दिया और उसके बाद गलती से मार्केट नीचे चला गया, मेरा स्टॉप लॉस मतलब मैं सिस्टम पर तो लगाता नहीं था, तो स्टॉप लॉस अगर मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, लेकिन अगर भाई मार्केट मेरे को पहले प्रॉफिट दिखाया है और उसके बाद उस स्टॉप लॉस पर आया है, लेकिन मैं वो स्टॉप लॉस कट नहीं करता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी बात, जो कि मैं सिस्टम पर स्टॉप लॉस नहीं लगाता था और उस वजह से वो लॉस फिर से नीचे आ जाता था। अभी वेट करता हूँ मेरा सिस्टम मतलब अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद मार्केट चला जाएगा, क्योंकि मेरा एनालिसिस तो गलत नहीं हो सकता। मैंने इतना ज्यादा सीखा है, देखो सीखा तो मैंने बहुत था, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना होता है ना भाई, वो नहीं करा था मैंने। 100 चीजें सीख के आ गया और देख रहा हूँ भाई यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर ट्रेड लूंगा, और यहाँ पर देखो ये वाली कैंडल बन रही है भाई, यहाँ पर ट्रेड लूंगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजी का ना होना और उस स्ट्रेटेजी पर प्रॉपर यूज टू ना होना। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है और जो होने के बाद भी अगर तुम उसे अच्छे खासे यूज नहीं कर चुके हो, मतलब जिससे अपन बोल सकते हैं कि ट्रायल ट्रेड नहीं ले चुके हो, तो तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम्हारे सेटअप में या तुम्हारे स्ट्रेटजी में। कहीं यूट्यूब पर स्ट्रेटजी देखी और उसे बिना बैक टेस्ट करे, बिना फॉरवर्ड टेस्ट करे अगर तुम डायरेक्ट मार्केट में ले जाओगे तो तुम लॉस करोगे। तुम क्या भाई, मैं भी लॉस करूंगा। लेकिन भाई देखो उस यूट्यूबर ने बहुत टाइम दिया होता है, उसने बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट दोनों किए होते हैं। ठीक है, वो खुद की स्ट्रेटेजी अगर आपको भी शेयर कर रहा है तो भाई आपका भी ये काम बनता है कि आपको भी बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट दोनों करनी चाहिए, क्योंकि किस सिचुएशन में उसका माइंडसेट कैसा होता है, किस सिचुएशन में आपका माइंडसेट कैसा होता है, भाई ये डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिक तो प्राइस एक्शन हर कोई सीखता है, कैंडल स्टिक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, इलाइट वे भी सीख लिया था मैंने। ठीक है, जो कि ठीक था, मैंने एक पर भी प्रॉपर काम नहीं किया था, एक पर भी प्रॉपर काम नहीं किया था। बस देखो अगर मुझे लगा भाई अगर ये प्राइस एक्शन बन रहा है तो ठीक है भाई, फिबोनाची लगा के देख लिया, हाँ भाई ठीक है अभी तो यहाँ पर रिट्रेस लेगा मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, एक बार इससे ट्रेड ले लिया, एक बार इससे ट्रेड ले लिया, मतलब भाई
दिन भर ट्रेड करता था। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम एज अ बिगिनर ट्रेडर हो और तुम भाई पहले दिन से अगर कमाने की सोच रहे हो ना भाई, बहुत गलत है भाई। सच में गलती से बन भी गया ना तो तुम उस कॉन्फिडेंस को लेकर भाई इतना बड़ा लॉस करवा दोगे ना, तो फिर भाई तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस फिर लौट के कभी वापस नहीं आने वाला, ठीक है। और ये बात सही है। अगर तुम एज अ बिगिनर ट्रेडर हो भाई, सच में बता रहा हूँ, मतलब 6 महीने भाई कुछ भी मत सोचो कि भाई मुझे पैसा कमाना है। भाई यूँ समझ लो कि तुमने 10,000 रुपये लगाए हैं, उससे मैं अच्छे से सीखूंगा बस। मतलब मैंने भी बहुत बार यूट्यूब पर देखा भाई, सब हर कोई बोल रहा था भाई कि मत पैसे कमाने के माइंडसेट से मत आओ भाई, लेकिन सच है मत आओ सही में। क्यों? क्योंकि पता है, एज ए न्यू ट्रेडर हो, ठीक है, तो तुम अगर पैसे कमाने के बारे में सोचोगे ना तो तुम मार्केट को उस नज़र से नहीं देख पाओगे, सीखने की नज़र से, ठीक है। स्ट्रैटेजी काम करे और मैं प्रॉफिट कर लूँ या लॉस कर लूँ, भाई लॉस हो गया तो फिर माइंडसेट खराब, फिर से ट्रेड करेंगे। और न्यू बिगिनर ट्रेडर को यही दिक्कत होती है, 6 महीने तक किसी भी एज अ बिगिनर ट्रेडर को कमाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी है। और भाई तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा, या मैंने भी कुछ भी नहीं देखा भाई, मेरे भी मतलब 7-8 महीने हुए हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं हुए, लेकिन भाई देखो मैं भी बोल रहा हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। बेसिक प्राइस एक्शन भाई वो दिमाग से हटा ही दो। मतलब बेसिक प्राइस एक्शन काम ही नहीं करता, काम करता है बहुत कम। अगर तुम बिगिनर ट्रेडर हो तो फर्स्ट के 6 महीने तक भाई प्लीज कमाने के बारे में सोचो ही मत। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था, जब फिर लॉसेस हुए उसके बाद देखो मैं भी उसी स्टेज में आ गया हूँ, उसी को फॉलो करने लग गया हूँ। तो एज अ बिगिनर ट्रेडर हो तो भाई सबसे पहले जरूरी है तुम्हें एक चीज पर मास्टर करना। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, अगर आपको नहीं जमता और अगर आप कोई प्रॉपर सेटअप को फॉलो कर रहे हैं तो भाई आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हो। सबसे जरूरी बात है माइंडसेट को सही करना, ठीक है। तो अपन उसी पर फोकस करने वाले हैं सबसे पहले। कल जो वीडियो आएगा उसमें अपन प्रॉपर एक रोड मैप बताएंगे, बिगिनर ट्रेडर ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें, तो ठीक है, इस बारे में अपन जानने वाले हैं।